हेलो दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वो स्टॉक है जो इस फिगर में यहाँ पे देख रहे होंगे, पिक्चर लगे हुए हैं। इन सारे स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा और आने वाले समय में इसके आधार पे आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए विथ क्लैरिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो समझ लीजिए कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स में वेटेज नंबर 1 दिया गया है रिलायंस को। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग नंबर 1 कंपनी है और इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है रिलायंस का, रिटेल में है, ऑयल एंड रिफाइनरी में है, जियो यूज करते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क 18 में है, मीडिया के क्षेत्र में है। तो आप बोल सकते हैं कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बट एट द सेम टाइम कैपिटल इंटेंसिव भी बिजनेस है, बहुत पैसा लगता है इस टाइप के बिजनेस में। तो कंपनी के पास डेट भी है। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही शानदार आ रहा है, उसके बावजूद भी वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो और अभी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें, अभी जो आया Q4 का रिजल्ट, तो देख सकते हैं 21,566 करोड़ से बढ़कर, देख सकते हैं दिसंबर 2020 से बढ़कर 23,351 करोड़ यहाँ पे अर्निंग हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। और अगर हम अदर सोर्स ऑफ अदर इनकम के बारे में बात करें तो अदर इनकम भी यहाँ, अदर इनकम ऑलमोस्ट एक ही बराबर है, इट्स ओके। अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, मीन्स जो पैसा आ रहा है वो मेन बिजनेस से आ रहा है, दैट्स द गुड थिंग। मेन बिजनेस से इनका पैसा आ रहा है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कर्जा इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। बट सब कुछ मिला जुला कर जो लास्ट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो भी प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं 13,000 लास्ट क्वार्टर से अभी कंपैरिजन करें तो 13,101 से 13,227 करोड़ यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और आपको तो पता है कि प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ा है। दिसंबर 2020 से इस क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है और ये सब बहुत ही गुड इंडिकेशन है। ये कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है लोगों का। FIIs DIIs यहाँ पे आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इस कंपनी में पैसा लगाकर। आप यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतनी अच्छी कंपनी है तो फिर 300-400% भागना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो इंडिया का इकोनॉमी भी उसी रेट से भागना चाहिए। सबसे बड़ा कंपनी है ये, हाथी है, हाथी जैसा स्टॉक है, राइट। नो डाउट बेहतरीन कंपनी तो है ही। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्री में अगर कोई भी बंदा करता है तो। हालांकि थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क तो रहेगा। ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो एज़ कम्पेयर टू बैंक का जो भी सिस्टम है, लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा, बट लिटिल बिट रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लार्ज कैप में लगाइए पैसा, आपका सेफ रहेगा। नाउ चार्ट पे आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। अभी मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे 63 है, इसका मतलब और भी तेज़ी बनने की संभावना हो सकता है। ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। RSI के अकॉर्डिंग भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। MACD के बारे में बात करें तो MACD लाइन जीरो लाइन को कट करके ऊपर गया है, ये तेज़ी की ओर ही संकेत है, अप ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रहा है। और हिस्टोग्राम भी यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि बोलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फर्दर तेज़ी बन सकता है। बट कल का ट्रेड आपको पॉजिटिव शुरुआत होना चाहिए। वैल्यूम देखिए, ज़बरदस्त वैल्यूम इंक्रीज हुआ है। ऐसा ज़बरदस्त वैल्यूम यहाँ पे इंक्रीज अगर होगा, उसके साथ अगर यहाँ पे प्राइस अगर मूवमेंट करता है तो आप बोल सकते हैं कि आने वाले चंद दिनों में तेज़ी बन सकता है। हो सकता है कि कल के डेट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि मैंने 1 डे का चार्ट पैटर्न लगाया हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो। बट आने वाले कुछ ही चंद दिनों में अप ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रहा है और तेज़ी तो अभी बना है। ऐसा थोड़ी है कि ट्रेंड मिस हो गया, मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि ट्रेंड मिस हुआ है। आप कल के डेट में अगर पॉजिटिव शुरुआत होता है तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गिरता है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ चंद दिनों में ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि रिटेल जो फ्यूचर रिटेल का जो वजह से जो क्षति पहुँचा है रिलायंस इंडस्ट्री का,
वो मामला तो ज़रूर है, बट जिस तरह से कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि कंपनी का थोड़ी ना एक रिटेल से ही यहाँ पे पैसा आता है, कई सारे सेक्टर में इसका बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, जियो ले लीजिए, कितना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, जियो नंबर 1 है, राइट। तो मुझे लगता है कि और भी फर्दर तेज़ी बन सकता है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे तरफ से हाँ है रिलायंस इंडस्ट्री में, बट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2000 के आसपास, 2007 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टॉक आपका फेवरेट स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी। क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा उसका क्विक मैं समरी दूंगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग बताते रहते हैं, ये बोरिंग भी होता है, आप भी जाकर रिजल्ट देख सकते हैं, तो मैं वही चीज़ को क्यों मैं बताऊं। बट कुछ चुनिंदा जो पॉइंटेड चीज़ है, बुलेट पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में नंबर 1 स्टॉक है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, डिक्सन टेक्नोलॉजी। एंटी चाइना मूवमेंट की वजह से पीएलआई स्कीम के तरफ से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो बेनिफिट देखने को मिलेगा और बड़े बड़े कंपनी के साथ जो डील हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी का, वो शानदार है, जिसके वजह से ज़बरदस्त तेज़ी बना और अभी पी रेशियो 146 चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड तो थोड़ा बहुत है ही, बट इट्स ओके, चलता है, इतना अच्छा स्टॉक भागते हैं ना। अगर क्विकली फंड अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट में दिखाऊं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। देखिए दिसंबर 2020 से मार्च 2021 में कम हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेट इनकम भी यहाँ पे कम हुआ है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे इन लोगों ने ज़्यादा ले लिया, तो ये तो मन के ऊपर होता है, ये तो पैसा इन्हीं के पास है डेप्रिसिएशन, राइट, कि हर दिन जो डेप्रिसिएट हो रहा है उसका इन्होंने 12 करोड़ निकाल लिया। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्च 2021 में यहाँ पे पिछले क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा तो नहीं आया है, मैं तो बोल सकूँगा। पिछले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे डाउनग्रेड ज़रूर देखने को मिला है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो जंप तो ज़रूर देखने को मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जंप देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को बढ़ते हुए दिखा है। तो ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो गया, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन में अभी तो डाउनग्रेड हुआ है। बट कंपनी का क्या कहना है कि ये सिचुएशन कोविड की वजह से हुआ है, और आपको ये भी समझना चाहिए कि जो ये डील हुआ है ना, ये जो डील हुआ है इसका लॉन्ग टर्म का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए लोग 2-3 साल पहले का चीज़ जो होने वाला है वो पहले ही मार्केट उसको फैक्टर इन करता है, राइट। ये नहीं भूलना चाहिए, जो एक साल पहले होगा वो पहले ही फैक्टर इन कर लेता है मार्केट। बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो अगर कल के दिन आने वाले समय में अगर मार्केट में गिरावट होता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक कंसोलिडेशन अगर फेज अगर होता है तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक अच्छे वैल्यूएशन पे आप बाई करें। थोड़ा सा पी रेशियो एडजस्ट हुआ है, कम हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। तो मैं 1 डे का चार्ट पैटर्न यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब क्विकली अगर MACD पैटर्न अगर हम देखें तो MACD पैटर्न तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, बट जैसा कि रिजल्ट वाला सीन था तो रिजल्ट वाला न्यूज़ भी फैक्टर इन हो गया है। बट ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो ड्राइव करेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को। न्यूज़ रिजल्ट आया, आज मार्केट में उतना ज़्यादा तेज़ी तो देखने को नहीं मिला, एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत गिरावट प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। ओके, कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है जो ड्राइव करेगा और ज़बरदस्त तेज़ी दिखा सकता है। तो MACD के हिसाब से तो अभी अप ट्रेंड ही, अभी तो डाउन ट्रेंड ही है। देखिए MACD रेड लाइन के नीचे है MACD लाइन, तो ये डाउन ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रहा है। बट जिस तरह से हिस्टोग्राम यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा था, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जिसकी वजह से लोग पहले ही बाई करके बैठे हुए थे, इसलिए ये सिग्नल यहाँ पे दे रहा था। अभी RSI वैल्यू देखें तो अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, बट अगर थोड़ा कंसोलिडेशन और गिरावट मिल जाए तो और भी बेहतरीन होगा। अगर हम यहाँ पे बुलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर कंसोलिडेशन का ही फेज देखने को मिल रहा है, और ये मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा
मे बी 4100 अगर इसको ब्रेक करता है तब तेज़ी कंटिन्यू हो सकता है। अगला स्टॉक पे आएंगे अल्किल अमाइन। अल्किल अमाइन भी अपना क्वार्टर रिजल्ट पेश किया है, तो चलिए क्विकली हम देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं तो क्वार्टर रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लास्ट क्वार्टर से बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप दिखा रहा है, दैट्स द गुड थिंग। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है, और क्या शानदार जंप है, देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो 257 करोड़ से 429 करोड़ हो गया। आप बोलते हैं ना कि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों दिखा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रियल बिजनेस से जो इनकम है ना, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। अदर सोर्स ऑफ भी इनकम है, इन्होंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए ज़्यादा ले लिया है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है। तो जो नेट जो इबिटा जिसको बोलते हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अब ऐसा जंप देखने को मिलेगा तो मार्केट तो रिएक्ट करेगा ना। लोग कोविड के वजह से ऐसा एक्सपेक्ट तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा तो किए नहीं थे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप दिखाया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाया, इसीलिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है। और यहाँ पे जो मैं साइट से चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कॉन्स ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये कोई कॉन्स नहीं होता है, बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, इट्स नॉट ए कॉन्स, इट्स नॉट ए कॉन्स। अगर हम देखें तो प्रोस, दे आर लॉट्स ऑफ प्रोस। तो मुझे लगता है कि अल्किल अमाइन का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी शानदार आया है, और मार्केट ने इसको ज़बरदस्त रिवार्ड भी किया है। अब आज के डेट में क्यों नहीं भागा, आज भी भागना चाहिए था। तो बात ये है कि आज इसलिए नहीं भागा क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई सारे लोग को पहले ही से कई सारे लोग जो है बाई करके बैठे हुए थे, वो उनको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे न्यूज़ तो फैक्ट्री हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब क्या बाकी है, कोई अच्छा न्यूज़ आएगा तब तो लोग फिर से एक्साइटेड होंगे और एक एक भीड़ में लोग जाएंगे और ज़बरदस्त बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और इसीलिए एक कंसोलिडेशन और गिरावट फर्दर हो सकता है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अगर आप पहले से बाई किए हुए हैं तो बाई ऑन डिप करेंगे, और अगर नए हैं तब भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है कंपनी का बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा पी रेशियो तो 65 है, थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, बट ऐसे स्टॉक इतना परफॉर्मेंस बेहतरीन दिखाएगा तो पी रेशियो तो थोड़ा बड़ा ज़्यादा होना ये तो आम बात है। अल्किल अमाइन में अभी प्रॉफिट बुक कर लेना ही अच्छा उपाय है, क्योंकि MACD क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सेल का, कि आप सेल करके निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया हुआ है, MACD बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल भी देखने को मिला है। अगर देख सकते हैं RSI वैल्यू भी 70 को कट करके नीचे की ओर जा रहा है। अगर मनी फ्लो इंडेक्स भी देखें तो ये भी नीचे की ओर डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। और देयर आर अदर इंडिकेटर भी हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, ये इनको आप समझते हैं, इसीलिए मैं कुछ चुनिंदा इंडिकेटर के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, आप सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। कंपनी तो शानदार है, नो डाउट बेहतरीन कंपनी है, बट क्योंकि न्यूज़ का कई सारे न्यूज़ फैक्ट्री हो चुके हैं तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए या फिर थोड़ा गिरावट दिखाए, तो उसके बाद ज़बरदस्त जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ समय बाद। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे DIIs जो हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, उन लोग तो एक्साइटेड हैं इसको बाई करने के लिए। अल्किल अमाइन में वो तो पागल हो गए हैं, वो तो बाई करेंगे ही, ठीक है, कुछ समय के बाद ज़रूर बाई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर रखने की ज़रूरत है। हालांकि DIIs का होल्डिंग 1.5 है, पब्लिक का ज़्यादा है। अगर DIIs अगर यहाँ पे बाई करेगा, गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ाया है, क्या शानदार जो है कंपनी है अल्किल अमाइन। मार्च 2021 में गवर्नमेंट भी अपना स्टेक बढ़ाया है, DIIs भी अपना, DIIs हालांकि मुझे लगता है बढ़ाएगा, ज़रूर बढ़ाएगा, पब्लिक के पास ज़्यादा है। बट अगर DIIs अगर ज़बरदस्त क्वांटिटी में बाई करेगा तो एक तेज़ी बरकरार और तेज़ भागेगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो 74% है। अब फ्री फ्लोट जो मार्केट में जो बचा खुचा जो है
जो शेयर बचा हुआ है उसको बाय करेगा तो बहुत कम शेयर बचे हुए हैं ना, तो शेयर का प्राइस तो फिर से रॉकेट होगा। तो कुछ मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा अचानक से नहीं होगा, क्योंकि अभी इंडिकेटर तो सेल का ही सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो आने वाले 2 से 3 महीने में मुझे लगता है कि आपको 3 मंथ तक वेट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एल्किल अमाइन में। तो एटलीस्ट आपको फिर से फर्दर तेज़ी दिखा सकता है एल्किल अमाइन। ज़बरदस्त कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। हालांकि मैं अपने पोर्टफोलियो में कब से मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल चुका हूँ, एल्किल अमाइन का कई सारे वीडियो में बताया, बहुत ही लोअर लेवल से मैं बताया, रेगुलर बना कर मैं बताया। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ शानदार कंपनी है, भला ही थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो अभी ज़रूर हो गया, बट इट्स ओके। अगला स्टॉक है यहाँ पे सीएट टायर। तो चलिए सीएट टायर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं सीएट टायर का अगर मैं वैल्यूएशन वाइज मैं बताऊं तो यहाँ पे पी रेशियो बहुत ही कम चल रहा है, 11.54 चल रहा है। हालांकि सीएट बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, नो डाउट। और अभी देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज का अभी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। दैट्स अ गुड थिंग, ये अच्छा मौका हो सकता है बाय करने का। और अगर हम क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ज़रूर इस क्वार्टर का रिजल्ट में डाउनग्रेड देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। मेन बिजनेस से जो अर्निंग है वो घटा है, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। और यहाँ पे इन्होंने डिप्रिसिएशन कॉस्ट को भी इंक्रीज किया है, ओके। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सारे अर्निंग का डिप्रिसिएशन सबको काट कूट कर अगर बताएं, नेट प्रॉफिट जो रियल में मुनाफा कमाया है, शुद्ध मुनाफा 153 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। दैट्स द गुड थिंग। बट मेन कंसर्निंग चीज़ ये है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो आपको इस छलावे में नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। मेन बिजनेस से उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला, उतना बेहतरीन इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है, ओके। हालांकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 ईयर में 25% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 100% देखने को मिला है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। और मार्च 2020 से अगर हम मार्च 2021 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। आप बोल सकते हैं कि 100% के अराउंड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये शानदार स्टॉक है और अभी अंडर वैल्यूड मुझे कहीं ना कहीं लगता है, तो ज़बरदस्त तेज़ी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो सीएट टायर में आप देख सकते हैं ये अभी बाई का सिग्नल ही यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स आरएसआई दोनों बोल रहे हैं कि आप अगर बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शानदार स्टॉक ज़्यादा अंडर वैल्यूड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकता है, कभी ना कभी तो भागेगा। तो आप पहले ही बाई करके रखें ताकि आने वाले समय में बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि जो एमएससीडी में ये क्रॉस ओवर देखने को पॉजिटिव ट्रेंड तो ज़रूर है, बट ये पॉजिटिव ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा नो वन नोस, क्योंकि ये देख सकते हैं जीरो लाइन के नीचे कट किया है, तो इसमें एक गलती होने की भी संभावना हो सकता है। जीरो लाइन के ऊपर जाएगा तब आप बाई कर सकते हैं, या फिर एज पर द आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स आप इस लेवल पर भी बाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये क्रॉस करता है 1348 को अगर तोड़ता है ज़बरदस्त वैल्यूम के साथ, तो फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो आप इस पर नज़र रखें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक भाग जाता है तो बताते हो, जब पहले बताना चाहिए था तो बताते नहीं हो। तो मैं पहले बता रहा हूँ ना, आप पहले मैं बताऊँगा तो आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं दोगे कि क्या बेकार का स्टॉक है। जब भाग जाएगा तब बोलोगे हाँ हाँ अभी बेहतरीन स्टॉक है, जब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो आप इस पर नज़र रखिए और आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं आने वाले समय में। ये जो मैं लेवल बताया इसको ज़बरदस्त तोड़ेगा। तो मेन सीएट टायर को यहाँ पे लेने का मतलब ये था कि थोड़ा अंडर वैल्यू लगता है, आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अगला स्टॉक यहाँ पे है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। इससे पहले भी मैं बताया था, वीडियो बनाकर 1-2 बार बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के बारे में। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी एक देख सकते हैं मिड कैप का स्टॉक है, ओके। 6000 करोड़ का मार्केट, 6000 के अराउंड मार्केट कैप है इसका। और अगर करेंट इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 7 चल रहा है।
इतना अंडर वैल्यूड कैसे? ओके, देखते हैं प्रॉफिट कैसा कर रहा है। प्रॉफिट तो दमदार प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है? ट्रेलिंग 12 मंथ में 867% का जंप, 3 ईयर तक कंपाउंडेड प्रॉफिट गोट 192% का जंप। इतना ज़बरदस्त अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर प्रॉफिट अगर कर रहा है तो क्या पी रेशियो 7 होना चाहिए? आप खुद सोचिए, ये ज़बरदस्त भागेगा। आप याद रखिएगा, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ये स्टॉक। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखें दिसंबर 2020 से मार्च 2021 में, तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा बहुत देखने को ज़रूर मिला है, बट क्योंकि पहले ही अंडर वैल्यूड है तो आने वाले समय में फर्दर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़बरदस्त जंप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है। अदर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बढ़ा हुआ है। आप समझिए बात को, अदर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर हुआ है। बट सिंस पी रेशियो बहुत कम है, थोड़ा अंडर वैल्यूड है, तो आने वाले समय में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालांकि मार्केट इसको ऊपर लेकर जा रहा है, ये अप ट्रेंड में भी है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। अगर जी शिपिंग का अगर ग्राफ देखें तो ज़रूर अपर ट्रेंड में था, और ज़बरदस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ पे देख सकते, ज़बरदस्त रिटर्न तो दिया है कुछ चंद दिनों में, बट अगर MACD देखें तो MACD एक सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। RSI भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मनी फ्लो इंडेक्स भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या आइदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर थोड़े दिन का पेशेंस है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाएगा, उसके बाद फिर से तेज़ी बनने की उम्मीद है जी शिपिंग में, क्योंकि ये लंबे समय तक अंडर वैल्यूड नहीं हो सकता है। फाइनेंशियली मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है जी शिपिंग का। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी बाई ना करें, ऑब्जर्व करें। बाई जब करना था तो मैंने पहले ही बता दिया था, बट आप लोगों ने नोटिस नहीं किया क्योंकि भागा नहीं उतना तेज। ओके, जब भाग जाता है, अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी जो है सुनोगे भाग गया तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।